निकोला टेस्ला। आजकल इंटरनेट पर ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे जीनियस की जिसके साथ दुनिया ने शायद इंसाफ नहीं किया। लेकिन इस आधुनिक मिथक के पीछे छिपा वो असली ऐतिहासिक इंसान कौन था? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। और टेस्ला को लेकर दावे भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि हैरान कर देने वाले हैं। जैसे कि बिजली का आविष्कार उन्होंने किया, या फिर उन्होंने एक डेथ रे बना ली थी, एक ऐसा हथियार जो सब कुछ तबाह कर सकता था। और हाँ, उन्हें अक्सर एक मसीहा की तरह देखा जाता है जो पूरी दुनिया को मुफ्त में एनर्जी देना चाहता था। और ये भी कि हमारी आज की जो मॉडर्न दुनिया है वो अकेले उन्हीं की देन है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ कहानियां हैं तो फिर सच क्या है? कौन थे असली निकोला टेस्ला? तो चलिए अब इन कहानियों के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ला के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस सपने के साथ। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां बिजली के तार हों ही नहीं, सब कुछ वायरलेस हो। और इस सपने का एक नाम था वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम। सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जिसमें बातें ही नहीं बल्कि बिजली भी बिना किसी तार के पूरी दुनिया में भेजी जा सके। और कैसे? इसके लिए वो पूरी पृथ्वी को ही एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मतलब ये सोच ही अपने आप में कितनी रेवोल्यूशनरी थी। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स में जिस लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे वो बस अविश्वसनीय था। उनकी लैब की ये तस्वीरें देखिए, ये उनके काम के स्केल को दिखाती हैं। यहाँ एक ऑसिलेटर इतनी ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है कि हवा की नाइट्रोजन तक जलने लगती है। उनके बनाए हुए उपकरण लगातार बिजली के जोरदार धमाके कर रहे थे। सच कहूं तो उनकी प्रयोगशाला किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट से कम नहीं लगती थी। और ये जो मशीनें थीं, ये कोई छोटी मोटी नहीं थीं। ये 75,000 हॉर्स पावर तक की एनर्जी पैदा कर सकती थीं। मतलब साफ है, टेस्ला सिर्फ एक बल्ब जलाने की नहीं सोच रहे थे। उनका इरादा तो पूरी दुनिया को बिना तार के पावर देने का था। और बात सिर्फ बिजली की नहीं थी। जरा सोचिए, साल था 1909 और टेस्ला ने तभी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन लोग घड़ी जितना छोटा डिवाइस लेकर दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर पाएंगे। क्या ये आज के स्मार्टफोन की याद नहीं दिलाता? मतलब उनकी दूरदर्शिता, उनका विजन वाकई कमाल का था। और अपने इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। मशहूर फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने उन्हें फंड किया और ये टावर बनना शुरू हुआ, जिसे हम वार्डनक्लिफ टावर के नाम से जानते हैं। ये उनके वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये प्रोजेक्ट 1906 में बंद हो गया और फिर कभी पूरा नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना शानदार आइडिया आखिर फेल क्यों हो गया? क्या सिर्फ पैसों की कमी थी या फिर उनके इस विजन में ही कोई बुनियादी गड़बड़ थी? और यहीं पर हमें उनके विजन और साइंस की हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, टेस्ला का मानना था कि वो पूरी पृथ्वी के जरिए बड़ी आसानी से बिजली भेज सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने पृथ्वी और हमारे एटमॉस्फेयर की बिजली कंडक्ट करने की क्षमता को, मतलब कंडक्टिविटी को, कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। और उन्होंने इस बात का अंदाजा बिल्कुल गलत लगाया कि लंबी दूरी तय करने में कितनी ज्यादा पावर खत्म हो जाएगी। तो बॉटम लाइन क्या है? आज के ज्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि टेस्ला की वायरलेस पावर स्कीम, जितनी बड़ी वो सोच रहे थे, वो असल में काम कर ही नहीं सकती थी। ये एक बहुत ही शानदार सपना था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद ये फिजिक्स के नियमों के थोड़ा खिलाफ था। ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ी साइंटिफिक एम्बिशन तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन साइंस से हटकर टेस्ला के पास इंसानियत के भविष्य को लेकर भी बहुत बड़े बड़े आइडियाज थे। तो चलिए अब साइंस से थोड़ा हटकर उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके विचार भी काफी कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो कभी-कभी बहुत कंट्रोवर्शियल भी थे। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, टेस्ला को लेकर एक आम धारणा ये है कि वो एक बहुत बड़े मानवतावादी थे। एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया की भलाई चाहता था, सबके लिए फ्री एनर्जी का सपना देखता था। लेकिन टेस्ला ने जो खुद लिखा है वो एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक परेशान करने वाली कहानी बताता है। 1935 में लिबर्टी मैगजीन में उन्होंने यूजेनिक्स का खुलकर समर्थन किया। अब यूजेनिक्स उस जमाने में कुछ साइंटिफिक सर्कल्स में एक कंट्रोवर्शियली सही पर एक आइडिया था। टेस्ला ने लिखा कि समाज को अयोग्य लोगों को नसबंदी के जरिए बच्चे पैदा करने से रोकना चाहिए।
आज के हिसाब से देखें तो ये विचार बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और उस मानवतावादी इमेज से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो अब इस कॉन्ट्रडिक्शन का क्या करें? इसे कैसे समझें? एक तरफ एक ऐसा शानदार इन्वेंटर और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके विचार इतने परेशान करने वाले हैं। चलिए इन दोनों पहलुओं को जोड़कर एक ज़्यादा सच्ची तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। क्या टेस्ला ने बिजली का आविष्कार किया था? नहीं, बिजली तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। क्या उनका वर्ल्ड वायरलेस पावर का आइडिया काम करता? बहुत मुश्किल, शायद नहीं। क्या वो एक शुद्ध मानवतावादी थे? उनके अपने विचार इस बात पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या उन्होंने हमारी दुनिया को बदला? इसका जवाब है बिल्कुल बदला। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम था, उसी की वजह से आज दुनिया के कोने कोने तक बिजली पहुंचाना मुमकिन हो पाया है। आज हमारे घरों में जो पावर आ रही है वो काफी हद तक उन्हीं के काम का नतीजा है। और एक और जरूरी बात याद रखनी चाहिए, टेस्ला अकेले नहीं थे। वो एक ऐसे दौर में जी रहे थे जब थॉमस एडिसन, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई और बड़े बड़े दिग्गज काम कर रहे थे। वो उस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव दौर का एक बहुत ही शानदार लेकिन हाँ एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा थे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। निकोला टेस्ला जो एक मिथक बन चुके हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, गलतियां करने वाले और फैसिनेटिंग इंसान थे। और शायद इतिहास की यही उलझी हुई सच्चाई किसी भी परफेक्ट बनाई गई कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है।